गॉस थ्योरम। तो जैसा कि हम लोग क्लोज सरफेस के केस में देखे थे कि हम लोग क्लोज सरफेस के थ्रू यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता था तो उस समय हम लोग छोटा छोटा एरिया एलिमेंट कट करते थे और उस एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है उन सारे फ्लक्सेस को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। और वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे वो कैलकुलेट किए थे फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। कहने का मतलब है यदि कोई क्लोज सरफेस हमको गिवन है और उसके अंदर यदि कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं ये पता है तो हम लोग उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा गॉस के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस को यदि हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो उस समय मेरा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा उस क्लोज सरफेस से। तो यहां पे यदि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि उसके अंदर हमको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पता हो तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स जो फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो हम लोग अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले एक स्फीयर कंसीडर किए हुए हैं जिसका रेडियस कितना है r और इसके सेंटर पे हम लोग क्या किए हुए हैं पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड इमिट होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो ये स्फीयर एक सिमेट्रिकल स्फीयर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑरिजिन से जो यहाँ पे देखा जाए तो सरफेस पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा हर जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट करेंगे। तो कहीं भी एरिया एलिमेंट हम लोग कट करते हैं तो मानते हैं हम यहाँ पे कट किए। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया एलिमेंट मेरा ये है। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, मीन्स नॉर्मली आउटवर्ड ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। इसी तरह यदि हम एरिया एलिमेंट यहाँ कट करते तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता और ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन होता एरिया वेक्टर का। इसी तरह यहां भी कट करेंगे तो हर जगह देखेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और चूंकि इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं फाई के मैथमेटिकल फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे। जैसा कि ई मेरा सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट है तो यहाँ पे ई को हम लोग बाहर कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस डीएस और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस 0 डिग्री। यहां से देखा जाए तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग 1 पुट कर देंगे। और इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस डीएस मीन्स इस टोटल स्फीयर का एरिया कितना होगा तो E इंटू एरिया स्फीयर का कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। E का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल होगा। तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको प्रूफ करना था फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम का
अब गॉस थ्योरम को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गॉसेस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। मतलब गॉस लॉ जो होता है वो हमेशा अप्लीकेबल होता है लेकिन हर जगह उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, मतलब जो क्लोज सरफेस होगा वो चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और इस साथ ही साथ यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए सिमेट्रिक सरफेस में। थर्ड पॉइंट है कि जो क्लोज सरफेस होगा वो मेरा किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर का चार्ज यदि सेम है तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस से वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहां पे देखा जाए तो एक स्फीयर, एक क्यूब और एक इरेगुलर सरफेस, जहां पे तीनों केस में देखेंगे तो अंदर में क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो शेप तीनों का डिफरेंट है, बट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्योंकि चार्ज मेरा सेम है तीनों फिगर में, इसीलिए फाई का वैल्यू क्या होगा, तीनों फिगर में सेम होगा। फोर्थ पॉइंट है कि यदि कोई क्लोज सरफेस में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, जैसे Q1, Q2, -Q3 ये क्लोज सरफेस के अंदर है और Q4, -Q4, Q5 ये क्लोज सरफेस के बाहर है, तो हम लोग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके, तो उसमें जो टोटल चार्ज लेंगे, मतलब Q जो इनसाइड लेंगे, सिर्फ वो क्लोज सरफेस के अंदर वाला ही हम लोग चार्ज को कंसिडर करेंगे, आउटवर्ड चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो मेरा नेट फ्लक्स बनेगा वो होगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये मेरा नेट चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा इस तरीके से क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। जो फिफ्थ पॉइंट मेरा है उसमें एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो आउटवर्ड इमिट कर रहे होंगे। तो हमको कैलकुलेट करना है कि गॉस थ्योरम के यूज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से। तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब। लेकिन यदि हमको एक फेज से कैलकुलेट करना हो, जैसे क्यूब के पास कितना है, 6 प्लेन है, किसी भी एक प्लेन के थ्रू हमको पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो सबसे इजी तरीका है कि फाई थ्रू ईच सरफेस इज इक्वल टू टोटल, यदि हम लोग निकाल लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को n मतलब नंबर ऑफ फेसेस से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा ईच सरफेस के लिए। तो यहां पे यदि हम लोग देखें तो इस क्यूब के पास कितना फेस होगा, 6 फेस होगा, n इज इक्वल टू 6। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू क्यूब मीन्स चार्ज जो इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस से डिवाइड कर देंगे मीन्स कितना, 6। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी एक प्लेन से पास करने वाला।